नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल वाली जो क्लास है उसमें हमने लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा। लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज ए थ्योरी फॉर्म में पढ़ा। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ये आपके कोर्स के अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसको आज हम करने जा रहे हैं। तो जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, देखिए इसका जो हिंदी रूपांतरण है या जो हिंदी में जो अर्थ आता है यदि विचार विमर्श लोकतंत्र या विचारशील लोकतंत्र। आप हो सकता है एग्जाम में कोई और शब्द ले ले, बट इंग्लिश में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ही से कहा जाता है। तो जैसे कि नाम से ही ये आपको समझ में आ रहा है कि विचार विमर्श करने की बात कर रहे हैं। ये जो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर हम कंटिन्यू मतलब निरंतर हम जो सिटीजन्स है जो नागरिक हैं वो निरंतर विचार और विमर्श करते रहें। सरकार को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, किसी नीति निर्माण को लेकर भी लोगों का विचार और विमर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर। अब देखिए इसका एक आउटलाइन समझ लीजिए, ये है किस प्रकार की व्यवस्था, ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात करता है। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है वो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का यानी विचार विमर्श लोकतंत्र का, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये इसके ऊपर क्वेश्चन करता है। किस बात के ऊपर क्वेश्चन करता है कि ये बोलता है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था में ना जो राजनीतिक जो सहभागिता है या जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है, बहुत सीमित है या फिर बहुत नैरो की बात करता है। कि इसमें क्या है, जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो लोगों की भागीदारी है वो बहुत कम है। और भागीदारी कब होती है? केवल और केवल जब चुनाव हो रहे होते हैं, इलेक्शन टाइम होता है, केवल तभी भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो इससे आगे बढ़कर ये इसको क्रिटिक करके लिबरल रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी का आलोचना करके ये बात करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए। देखिए फोकस बिंदु क्या है? फोकस तो सबसे पहले हो जाता है डायलॉग के ऊपर फोकस करता है। डेलिब्रेशन के बारे में बात करता है कि लोगों की विचार विमर्श करे आके किसी भी नीति के ऊपर, तो डेलिब्रेशन प्रोसेस की बात करता है। आगे और भी हम देखेंगे। अब देखिए जो हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, देखिए ये बात क्या करता है? डिबेट के बारे में बात करता है, डायलॉग बोलता है, डेलिब्रेशन होना चाहिए। तो ये 3D आपको एग्जाम में भी लिखना है। इन 3D को आपको समझना है कि आप जब डेलिब्रेशन करेंगे, आप जब इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर आएंगे तो सबसे पहले डिबेट करेंगे, फिर आप डायलॉग करेंगे। ठीक है, डिबेट में क्या होता है कि वाद विवाद होता है, डायलॉग में होता है संवाद, आप एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये जो रेफरेंस यहाँ से लिया है, तो जैसे कि जो डिबेट है, डिबेट के अंदर क्या होता है? विचार विमर्श या विवाद होता है, डायलॉग संवाद होता है, फिर इन सभी का परिणाम डेलिब्रेशन होता है। यानी विचार विमर्श करने के बाद, विवाद करने के बाद जो अंतिम परिणाम क्या है? डेलिब्रेशन, जिसे बोलते हैं विचारशील या विचारशीलता। आप सब ने डिबेट और डायलॉग करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो डिबेट होता है उसमें हम compete करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं मेरा पॉइंट ठीक है। डायलॉग में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, उसकी समझ को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, और आगे हम देखिए तो डिबेट के अंदर हम आर्ग्यू करते हैं, डायलॉग के अंदर हम डिस्कस करते हैं, और देखिए तो डिबेट के अंदर हम प्रमोट करते हैं अपने ओपिनियन को, और वहीं पे हम डायलॉग के अंदर हम बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि नहीं आपको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है और मेरी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। हम अपना एक दूसरे के रिलेशंस को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज हो सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर। डिबेट के अंदर हम क्या करते हैं? सीक मेजोरिटी, हम चाहते हैं कि जो पूरा जो मेजोरिटी है हमारे पॉइंट को समझे, और डायलॉग में हम केवल अपना पक्ष समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
इसमें हम परसुएट करते हैं, इसमें हम अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको भी समझा जाए। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया डायलॉग डिबेट, और इन दोनों का जरूरत होता है किसके अंदर, डेलिब्रेशन के अंदर। देखिए डेलिब्रेशन में क्या होता है कि जब हम कंपीट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बाद किसको वेटेज दिया जाए, और फिर आर्ग्यू डिस्कस करने के बाद किसको सेलेक्ट करा जाए, चूज किसको करा जाए, फिर मेक चॉइसेस, सीक ओवरलैप, सीक कॉमन ग्राउंड। वो कॉमन ग्राउंड क्या है, देखिए जो डेलिब्रेशन का जो मेन पर्पस जो है ना, ये यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ये कॉमन ग्राउंड को ढूंढना है, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, जहां पे हम सब अग्री हो सकते हैं, ठीक है, कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आई होप ये जो टेबल है इससे बहुत अच्छे से आप क्लेरिफाई कर सकते हैं डेलिब्रेशन प्रोसेस को। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में ये 3D का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबेट, डायलॉग एंड डेलिब्रेशन। अब देखिए इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हमें यहाँ से स्टार्टिंग करना है। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, जो विचारशील लोकतंत्र है, देखिए इसका जो रूट है ना, हमें एंशिएंट इंडिया में भी मिलता है और एंशिएंट ग्रीस के अंदर भी मिलता है। एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट इंडिया दोनों के अंदर मिलता है। देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब यानी फेस टू फेस विचार विमर्श होता था। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे ये आगे इवॉल्व भी होता गया। और अगर हम देखें 20th सेंचुरी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम यूएस और जर्मनी में देख सकते हैं, जिसमें अगर आप सबको याद होगा, जिसमें जो इंडियन एग्जाम्पल भी लेता हूँ। देखिए यूएस और जर्मनी में एक सिटीजन ज्यूरी नाम की एक तरीके की व्यवस्था पाई जाती थी। तो ये भी एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें, जो पंचायती राज है, जो पंचायती व्यवस्था है, वो एक तरह से डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल शूट होता है। तो उसको भी आगे हम देखते हैं। तो देखिए डिफरेंट कंट्रीज में ये जो डेलिब्रेटिव फॉर्म है ये पाया जाता है, जैसे कंसेंसस कन्वर्सेशन इन डेनमार्क, ठीक है, जैसे फर्स्ट सिटीजन्स असेंबलीज इन कनाडा। ये फॉर्म्स है जिसको कई बार मिनी पब्लिक्स बोला जाता है या मिनी पार्लियामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ना, ये कैसे रिसेंट में आया। देखिए जो 1980 के बाद है ना, ये प्रोमिनेंट हो गया 1980 के बाद। क्यों कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि देखिए जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, जो डिबेट, डायलॉग, डेलिब्रेशन है, इसकी कमी है। और कभी अगर हम देखें जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो ये कब पाया जाता है, केवल और केवल इलेक्शन से पहले पाया जाता है। तो इसी बात को जोड़ देते हुए इनका जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, डायलॉग एंड डेलिब्रेशन, डिबेट भी है। तो वही वो 3D याद रखिएगा। और ये 1980 के बाद ज़्यादा प्रमुखता से सामने आया, क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेसी जो फेस कर रहा था, वो फेस कर रहा था कि लोगों की भागीदारी नहीं है। और सेम अगर हम देखें तो 1991-92 में जो पंचायती राज सिस्टम आया, जो 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट आया, वो किसका, इसी का ही तो परिणाम है कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। लोग पंचायती राज के माध्यम से या इस माध्यम से भी लोगों को जो डेलिब्रेशन है, जो भागीदारी है लोकतंत्र के अंदर, वो और अच्छे से सुनिश्चित होगी। तो हम देख सकते हैं इसका एक पुनरुत्थान हुआ 1980 के बाद। देखिए आपके जो सिलेबस में ना एक और डेमोक्रेसी का पार्ट है, जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ना एक तरीके का फॉर्म ही है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, बट जब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करेंगे तो और उसे अच्छे स्वरूप से करेंगे, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मगर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को अभी एज ऑफ नाउ हम ये समझ सकते हैं कि ये भी एक फॉर्म है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। आगे हम इसी लेक्चर के अंदर इसमें थोड़ा सा अंतर भी देख लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग you have to understand that it is a form of participatory democracy. ये बात क्या करता है, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, emphasizes direct civic deliberation. यहाँ पे ये समझिए थे कि ये बात करता है कि प्रत्यक्ष नागरिक विचार विमर्श पर जोर देता है, कि नागरिक है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे स्वयं सामने आए। ठीक है,
अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो वर्तमान समय में चल रही है या फिर व्यवस्था में है, या तो उससे दूर होने की बात नहीं कर रहा। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और इनहेंस करने की बात करता है कि हाँ, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और अच्छा कर सकते हैं अगर हम डेलिब्रेशन का जो फॉर्म है वो लेके आए इसी इसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। तो इसको निगेट करने की बात नहीं करता है कि हम ये जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है उसको बदल के हम डेलिब्रेटिव कर देंगे और लोग सामने आके खुद, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। बट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इस बात पे जोर देता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसी को और अच्छा करा जा सकता है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करी जा सकती है बहुत बहुत अलग अलग माध्यमों से, डिफरेंट तरीके से हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसे देखिए किस तरीके से हो सकता है, देखिए पार्लियामेंट ने कोई बिल बनाया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोई बिल बनाया, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है कि पब्लिक के सामने पब्लिक उस पर कमेंट करे, कोई इशू है तो जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है। तो इस माध्यम से, ये ऐसे माध्यम से, और देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फीडबैक वेबसाइट है उस पर आप अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं। तो ये ऐसे मीन्स, ऐसे माध्यम से आप जो जनता की भागीदारी है, जो लोगों की भागीदारी है, या लोगों का जो विमर्श है, जो डिबेट है, डायलॉग है, उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये क्या कर सकता है, देखिए ये जो डेलिब्रेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये बहुत मदद करता है कि जितनी भी जो नीतिगत परिणाम, जो आफ्टर ऑल देखिए जो पार्लियामेंट है वो जो पॉलिसी बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, पीपल्स के लिए बना रहा है, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट और पीपल्स अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो जो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो और अच्छा हो सकता है, जो रिजल्ट है वो और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करता है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो पीपल्स है उसके अंदर एक अच्छा इंगेजमेंट होना चाहिए, पीपल्स के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम और अच्छा, जो हमारी नीति का जो परिणाम है और अच्छा हम कर सकते हैं, जो आउटकम है किसी भी पॉलिसी का और अच्छे से हम उसको अचीव कर सकते हैं। कि आपसे हमने देखा होगा कि बहुत सारी जो पॉलिसीज होती है वो क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं उनका जो पार्टिसिपेशन होता है, या जो उस लोकल एरिया का जो प्रॉब्लम होता है उससे डील नहीं कर रहा होता है, या फिर उससे एकदम अलग होता है। आगे हम बात करें, देखिए जो डेलिब्रेटिव मेथड है वो क्या बात करता है, एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन की बात करता है इन पॉलिसी प्रोसेस, कि कोई भी नीति निर्माण में या उसकी निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की जो भागीदारी है ना उस पर जोर देता है। ये की पॉइंट है एक। और यहीं पे क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी है और जो डेलिब्रेटिव मेथड्स है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये जो पार्टिसिपेटरी और जो डेलिब्रेटिव है इनको हम समानांतर तौर पे हम यूज कर सकते हैं, दोनों को साथ साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि देखिए मैपिंग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इन काउंसिल ऑफ यूरोप मेंबर्स स्टेट, ठीक है, जिसने सजेस्ट क्या करा था कि जो दैट पब्लिक बॉडीज इंगेजिंग इन डेलिब्रेटिव इनिशिएटिव शुड, जो पब्लिक बॉडी जो है जो डेलिब्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में या फिर इस तरीके की व्यवस्था को अपनाएगी तो उसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक्सप्लोर वेयर ये जो डेलिब्रेटिव इनिशिएटिव है वो सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा प्रभाव पैदा कर सकता है, या फिर वहाँ उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पे है। आगे दूसरा ये है कि देखिए ये देखना है कि जो कौन सा डेलिब्रेटिव मेथड है वो बेस्ट रहेगा। जैसे आप सब देखते होंगे कि कोई टोकन सिस्टम हो जाता है, कोई पर्चा भरवा लेता है, तो बहुत तरीके के जो डेलिब्रेटिव मेथड्स है वो बहुत तरीके के हैं, या फिर ओपिनियन पोल है, या फिर आप सब देखेंगे तो कई बार आप सबके मोबाइल में एक फीडबैक वाला मैसेज आता है जब भी आप यूट्यूब चला रहे हो, तो बहुत सारे प्रोसेस है, तो कौन सा मेथड है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तीसरा जो है ये है कि देखिए हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि देखिए जो अच्छे वैल्यूएबल आइडियाज़ हैं, ये मूल्यवान आइडियाज़ हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। वो चाहे गवर्नमेंट से आ सकते हैं अच्छे आइडियाज़, एनजीओ से आ सकते हैं,
इनफॉर्मल सिटीजन ग्रुप से भी आ सकते हैं। तो हमें ये विश्वास रखना पड़ेगा जो ये जो आइडिया है, जो एक विचार है, जो सर्वोत्तम विचार है, जिसके माध्यम से हम इस प्रक्रिया को और अच्छा कर सकते हैं या किसी भी नीति निर्माण को और अच्छा कर सकते हैं, तो उसका आइडिया कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद हमें ऐसे प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जिनसे ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी ये बोल रहे हैं, चाहे जितने भी ये संगठन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल रही है, तो उनको किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करें, उसकी जो ओपिनियन है हम उसको किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उनको संगठित करना होगा, किस तरीके से हमें उनकी उन सभी ग्रुपों की आवाज़ सुनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को स्थापित करना होगा। तो ये 4 तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जिक्र करा मैपिंग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इन काउंसिल ऑफ यूरोप मेंबर स्टेट्स ने। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि ये एक तरीके से जो सुझाव दिया गया था कि ये चारों चीज़ों को पता लगाएं। सबसे पहले कि ये देखना है कि ये जो डेलिब्रेटिव इनिशिएटिव है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे करेगा, कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है डेलिब्रेटिव का। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉइन सिस्टम हो गया या फिर फीडबैक सिस्टम हो गया, पोल सिस्टम हो गया, किसी भी तरीके का। उसके बाद क्या है कि ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप सिटीजन से भी आ सकते हैं। और दूसरा हमें ऐसे मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि इन वॉइसेस को सुन पाए, इन सबको समाहित कर पाए। अब देखिए जो डेलिब्रेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ना, देखिए कई बार ना आम लोगों के लिए ये दोनों एक ही जैसा होता है, मगर देखिए हाँ कई बार क्या होता है ये दोनों एक जैसा ही कई बार समझा जाता है, मगर ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। अब बात करते थे कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ना वो एक वाइडर पॉलिटिकल थ्योरी है, मतलब एक राजनीतिक सिद्धांत है कैसे कि जिसका जो मानना है, जो क्लेम करता है क्या कि जितने भी राजनीतिक जो फैसले हैं वो किसका रिजल्ट होंगे कि एक तार्किक रूप से जो विचार विमर्श करा गया है लोकतंत्र जो नागरिकों के द्वारा, उसका एक रिजल्ट हो। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन होंगे वो सारे किसे एक रीजनेबल डिस्कशन के बाद ही आएंगे जो नागरिकों के बीच में हुआ है। वहीं पे आगे बात करें डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स सिटीजन्स वॉइस इन गवर्नेंस। ठीक है, देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो जो नागरिक की आवाज़ है वो उसको महत्व देती है, चाहे वो नागरिक किसी भी जाति नस्ल एज ज्योग्राफी की कहीं से भी हो, क्योंकि यहाँ पे आइडिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उसका विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ना इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर हिस्ट्री है। देखिए क्योंकि देखिए आप सबने देखा हो, अभी आपने सबने नहीं पढ़ा होगा, मगर 1960 के बाद ना एक जो सोशल मूवमेंट्स के ऊपर स्टडी शुरू होने लगा कि ये सोशल मूवमेंट्स हो क्यों रहे हैं। तो सोशल मूवमेंट्स किस लिए हो रहे हैं कि सोशल मूवमेंट इसलिए हो रहे हैं कि जो लोग हैं वो उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, कि वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आम नागरिकों को छोड़ दिया जाता है जिससे उनके हितों को पूरा नहीं हो पा रहे होते, तो उनका पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करा जाए। ठीक है, किससे मीडिएशन के थ्रू, ऐसी मीडिएशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे नागरिकों के। तो पार्टिसिपेशन का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो बात करा जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये डिफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पॉलिसी अगर कोई भी बन रही है तो उसमें जो वो किसका रिजल्ट होगी, लोगों के विचार विमर्श का रिजल्ट होगी जो नीति है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो क्या बात करिए कि गवर्नमेंट के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज क्या है, ये बोलता है कि जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि ये जो जितने भी लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिफॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करता है
कि रिफॉर्म होना चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस में। तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। यहाँ पे पॉलिसी की बात कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े। और इसमें देखिए पार्टिसिपेशन बढ़े, मगर इधर पार्टिसिपेशन से भी आगे जाके कि डेलिब्रेशन की बात आ रही है कि पार्टिसिपेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, कि लोग वहां पे जाके ऐसे नहीं है कि केवल खड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे जाके अपनी बात कहें, विमर्श करें, अपने वक्तव्य दे। ठीक है, ये इस टेबल के माध्यम से भी आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो रिलेटिवली स्मॉल की बात करती है कि आप कब कर सकते हैं विचार विमर्श, जब छोटा ग्रुप होगा। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या बात करा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कि बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर मोर पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं। ठीक है, मोर पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, और वहीं पे अगर हम तीसरा जो पैरामीटर फैक्टर देखें, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन मेथड, तो देखिए जो डेलिब्रेटिव में डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि सिविक लॉटरी हो गया, रैंडम सिलेक्शन हो गया, स्ट्रेटिफिकेशंस हो गया, वो किसी भी तरीके के माध्यम से आप जो पार्टिसिपेशन का सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करें तो सेल्फ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर टू इनेबल एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ठीक है, कि इसमें सेल्फ सिलेक्टेड कि आप खुद भागीदारी हो रहे हो। वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेलिब्रेशन के, आप हो सकता है सिविक लॉटरी हो गया, ऑनलाइन आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, पोल हो रहा है तो उसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो ये डिफरेंस है, इस तालिका के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक मैप है, एक इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश करा था, बट उसका मैं एज इट इज़ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसने इंडिया को अलग तरीके से रैंकिंग में दिया था। बट देखिए इसमें जो ज़्यादा ग्रीन, जो ज़्यादा ब्लू है वो अच्छा वहाँ पे डेलिब्रेशन प्रोसेस पाया जाता है, और जहाँ पर ये जो वाइट वाला एरिया जो है, जो एक तरीके से जो ये वाला है जो जीरो पे है कलर, तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे कम डेलिब्रेशन है या फिर बहुत कम है। तो देखिए ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूरोप की ये जो कुछ देश यहाँ वाले, ठीक है, देखिए ये वाला एरिया, तो यहाँ पे देखें, और ये ऑस्ट्रेलिया में देखें, और वहीं पे ये जापान में देखें, या फिर ये जो साउथ कोरिया है इसको देखें, तो यहाँ पे जो डेलिब्रेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं पे इंडिया को देखा जाए, इन कंट्रियों को देखा जाता है तो यहाँ पे बहुत सीमित है डेलिब्रेशन प्रोसेस। और अगर हम देखें, देखो ये वाला जो पॉइंट देखें, ये जो वाइट जो है, ये जो क्रीम कलर है, तो हम देखें ये जो मिडल ईस्ट है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, देखिए यहाँ पे डेलिब्रेशन प्रोसेस बहुत कम है, तो इसलिए ये क्रीमी कलर में दिखाया गया है। ठीक है, ये जो एरिया है जो, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इन जो विश्व स्तर पर कहाँ पर जो डेलिब्रेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा है, कम है। और यहीं पे देखिए जो वहीं पे दोबारा से कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, जो उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि हम सब ना इम्प्रूव कर सकते हैं जो पॉलिसी का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, कि पॉलिसी सक्सेस होगी या फेलियर होगी ग्रास रूट लेवल पे, उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से। किसके अंदर? लोकतंत्र के अंदर, कि लोगों की जब भागीदारी होगी, जब उनके तर्क और वितर्क को समझा जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा, तो हम जितना भी नीति निर्माण है उसमें बहुत अच्छा हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, वो पॉलिसी को हम सक्सेस करने में भी बहुत सफल होंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन। देखिए जो इंडियन ग्राम सभा है, जो आप सब देखते होंगे, भारत के पंचायती व्यवस्था के बारे में आप सुना होगा। देखिए आप सबको ये भी पता होगा कि गांव में इनलिटरेसी होती है, इनइक्वालिटी होती है, बट उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो डेलिब्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, विचार विमर्श होता है ग्राम सभा के अंदर। जो ग्राम सभा होती है, जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर, जो भी उस वहाँ के जो मतदाता सूची के अंदर जिनका भी नाम है, वो चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, सोशल हायरार्की, वो सभी उसके भाग होते हैं या फिर उसके पार्ट होते हैं। एक तरह से जो ग्राम सभा होता है, ये क्या होता है? एक ओपन स्पेस होता है कि जितनी भी नीति है गांव से संबंधित, वह जितना भी नीति निर्माण है, उन सब के अंदर नागरिकों का पार्टिसिपेशन होता है, और नागरिक अपना, जो उस गांव के नागरिक हैं, वो अपनी
अपने मत और ओपिनियन दे सकते हैं। यहाँ पे आप सब ये सब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 73rd अमेंडमेंट है उसने किस प्रकार से ग्राम सभा का किस तरीके से ग्राम सभा को फॉर्म करा। और वहीं पे देखिए ट्रेडिशनल लेवल पे भी पंचायती व्यवस्था होती थी, मगर प्रॉब्लम क्या था कि जो पंचायत होती है वो बहुत लीनियस मैनर में इस्टेब्लिश होती थी, कि जो प्रमुख है, जो गांव का मुखिया, वो एक पर्टिकुलर परिवार से ही आता था। इस तरीके की व्यवस्था था जो 73rd और 74th ने उसने एक तरह से जो ये जो पार्टिसिपेशन है इसको डेमोक्रेटिक कर दिया। और इसके अंदर लगभग कोई भी जैसे कि जो रोटेशन सिस्टम है कास्ट का या फिर किसी भी जाति का या महिलाओं को आरक्षण है, इन सब के लिए द्वार खोल दिए। देखिए जो भी व्यक्ति जो भी इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी गवर्नमेंट ये जो डेलिब्रेशन इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसको कुछ जो क्राइटेरिया है उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा या फिर इन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि वाई दिस हैपनिंग, मतलब ये किस लिए हो रहा है, ये क्या टॉपिक है, जो टॉपिक क्या है, ये जो डेलिब्रेशन हम करें, ये जो विचार विमर्श करें, तो उसका विषय वस्तु क्या है। कि विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पर्पस के बाद आता है एम, वाई इज डेलिब्रेशन इज बीइंग यूज्ड एट दिस टाइम, कि ये जो डेलिब्रेशन को क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। और क्यों हम कोई दूसरा मेथड क्यों नहीं ले लेते, डेलिब्रेशन की जगह हम कुछ और भी मेथड ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा आता है, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो डेलिब्रेशन हो रहा है ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है, ठीक है, वो एम हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन, जो डेलिब्रेशन प्रोसेस से क्या इंटीग्रेशन होगा, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और किस तरीके से जो पॉलिसी के आउटकम को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं, उसके रिजल्ट या परिणामों को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। तो जैसे जो लोग हैं, जो पॉलिसी है और जो पार्लियामेंट है, इन सभी का इंटीग्रेशन। उसके बाद है फिट, कि देखिए इसके अंदर जो फिट के अंदर क्या है कि इज द मेथड चूजन द बेस्ट अवेलेबल टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, कि देखिए जो पॉलिसी का क्या जो ये जो डेलिब्रेशन जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि क्या ये फिट रहेगा, कि वो ये जो पॉलिसी का जो रिजल्ट है, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं हम, जो डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, तो क्या ये उस चीज़ को फिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्स, कि वो कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है ये डेलिब्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, कि जो ये जो विचार विमर्श होगा उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाएगा। फिर वर्किंग मोडेलिटी का यहाँ पे मतलब है कि हाउ विल द डेलिब्रेशन हैपन, कि किस तरीके से होगा, मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो किस तरीके से वर्क करेगा, हमको ये जो डेलिब्रेशन है कहाँ पे करना होगा, ठीक है, और किसके लिए करना होगा, कितना टाइम है हमारे पास इसके लिए, हम किस तरीके से जो मोडालिटी है, हम किस तरीके से जो लोगों का ओपिनियन है उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, और हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट आ जाता है कि हाउ विल रिक्रूट देम, कि हम उसके अंदर किस तरीके से भर्ती करेंगे लोगों को, किस तरीके से हम लोगों का प्रयोग कर सकते हैं, ये इत्यादि। और जो लास्ट जो है वो है कम्युनिकेशन यानी संवाद या संप्रेषण, कि हाउ विल द डेलिब्रेटिव प्रोसेस कम्युनिकेट विथ पार्टिसिपेंट्स, कि जो डेलिब्रेट प्रोसेस है वो किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स को जोड़ेगा, कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो उस समस्या से संबंधित है या किसी विषय से संबंधित है, हम उसके अंदर कैसे हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए ये जो 8 मॉडल है ना, इस तरीके से हम जो इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को। तो सबसे पहला है कंबाइनिंग अ परमानेंट सिटीजन असेंबली बॉडी, ठीक है। सबसे पहले हम एक बॉडी क्रिएट कर लेंगे, एक असेंबली क्रिएट कर लेंगे, फिर दूसरा उसे पार्लियामेंट कमेटी से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कंबाइन कर देंगे डेलिब्रेटिव एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ। फिर उसके बाद स्टैंडिंग सिटीजन्स एडवाइजरी पैनल क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जो सीक्वेंस्ड कर देंगे जो डेलिब्रेटिव प्रोसेस है थ्रू द पॉलिसी साइकिल से।
के बाद छठे में क्या है कि जो रिक्वायरिंग पब्लिक डेलिब्रेशन बिफोर सर्टेन टाइप ऑफ पब्लिक डिसीजन, कोई भी नीति निर्णय से पहले हम एक डिलिब्रेशन कर लेंगे पब्लिक का। के बाद लोगों को हम ये अधिकार दे देंगे गिविंग द राइट टू डिमांड अ डेलिब्रेटिव प्रोसेस। अंत में हम डेलिब्रेटिव प्रोसेस को इम्बेड कर देंगे।